दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण के बारे में और जानेंगे कि ये क्यों जरूरी है। देखो, जीवों का वर्गीकरण विज्ञान की एक बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है। इसका मकसद है जीवों को उनके गुणों के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटना। वर्गीकरण से वैज्ञानिकों को नए जीवों को खोजने और उन्हें पहचानने में बहुत मदद मिलती है। और सबसे जरूरी बात, वर्गीकरण से हमें जीवों के बीच के रिश्ते समझने में मदद मिलती है और ये जानकारी इवोल्यूशन को समझने में भी बहुत काम आती है। बहुत पहले के जमाने में जब विज्ञान इतना एडवांस नहीं था, तब जीवों का वर्गीकरण बहुत ही सिंपल हुआ करता था। उस समय जीवों को बस दो ग्रुप्स में बांटा जाता था, पौधे और पशु। पौधों में वो जीव आते थे जो अपना खाना खुद बनाते थे और पशुओं में वो जीव आते थे जो खाना खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते थे। इसका एक उदाहरण है अरस्तु का वर्गीकरण। अरस्तु ने जीवों को उनके रहने की जगह के हिसाब से बांटा था। इसने आगे आने वाले वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। अब बात करते हैं मॉडर्न वर्गीकरण की। इसकी शुरुआत हुई 18वीं सदी में, जब स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज की। इस मेथड में हर जीव को दो नाम दिए जाते हैं, एक उसके जीनस का और दूसरा उसकी स्पीशीज का। उदाहरण के लिए, इंसान का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। यहाँ होमो उसका जीनस है और सेपियंस उसकी स्पीशीज। इस मेथड ने जीवों को पहचानना और उनका वर्गीकरण करना बहुत ही आसान और सटीक बना दिया। लिनियस के इस काम से जीव विज्ञान में एक नई क्रांति आ गई। इससे वैज्ञानिकों को जीवों को एक व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने में बहुत मदद मिली। और तो और, ये मेथड पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया और आज भी यूज होता है। इस मेथड की एक और खास बात यह है कि ये अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लिए भी उपयोगी है। वैज्ञानिक नामों का यूज करके हम अलग-अलग देशों के जीवों को आसानी से पहचान सकते हैं और उनके बारे में जानकारी शेयर कर सकते हैं। 1969 में वैज्ञानिक रॉबर्ट विटेकर ने 5 साम्राज्य सिद्धांत दिया। इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया के सभी जीवों को 5 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ये सिद्धांत जीवों के स्ट्रक्चर और उनके खाने के तरीके पर बेस्ड है। मोनेरा में एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल्ड जीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव होते हैं लेकिन इनमें न्यूक्लियस होता है। फंगी में वो जीव होते हैं जो अपना खाना सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मशरूम। प्लांटे में वो जीव होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और एनिमेलिया में वो जीव होते हैं जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं और जो खाना खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। विटेकर का ये सिद्धांत जीवों के वर्गीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। इससे हमें जीवों की अलग-अलग वैरायटीज और उनके आपसी रिश्तों को समझने में बहुत मदद मिली। चलिए अब बात करते हैं मोनेरा की, यानी एक कोशिकीय जीवों की। मोनेरा ग्रुप में ऐसे सूक्ष्म जीव आते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है और न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें बैक्टीरिया और सायनोबैक्टीरिया मुख्य हैं। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। मोनेरा के जीवों की बनावट बहुत ही सिंपल होती है। इनका डीएनए एक ही जगह पर होता है, नाभिक में नहीं। ये जीव बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मोनेरा के जीव हमें हर जगह मिल जाएंगे। ये पानी में, मिट्टी में, हवा में, यहां तक कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। इनका हमारे स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल है। इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। ये जीव हमारे पर्यावरण में पोषक तत्वों को घुमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को डीकंपोज करके हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। अब जानते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, जो एक और ग्रुप है सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों का, लेकिन इनमें न्यूक्लियस होता है।
इनमें अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना जैसे जीव शामिल हैं। ये जीव ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं और इन्हें भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। प्रोटिस्टा के जीवों की बनावट मोनेरा से ज्यादा जटिल होती है। इनमें न्यूक्लियस के अलावा और भी कई पार्ट्स होते हैं। ये जीव अलग अलग तरीकों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ दूसरे जीवों को खाते हैं और कुछ तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटिस्टा के जीवों का जीवन चक्र बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीकों से प्रजनन कर सकते हैं। ये जीव हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी काम करते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और पानी को साफ करना। प्रोटिस्टा के जीवों को पढ़कर हमें सूक्ष्म जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं फंगी की तरफ, जो बहुकोशीय जीवों का एक ग्रुप है, यानी ये एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें मशरूम, यीस्ट और मोल्ड जैसे जीव शामिल हैं। ये जीव अपना खाना सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं और इन्हें डीकंपोजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए जीवों को डीकंपोज करके एनवायरनमेंट को साफ रखने में मदद करते हैं। फंगी के जीवों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। ये जीव माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं और अलग अलग आकार और साइज के होते हैं। इनका प्रजनन चक्र भी बहुत जटिल होता है, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्टेजेस होती हैं। फंगी के जीव पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृत जीवों को डीकंपोज करके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा ये जीव कई इंडस्ट्रीज में भी उपयोगी होते हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री और मेडिसिन इंडस्ट्री। फंगी के जीवों को परखकर हमें पर्यावरण विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब बारी है प्लांटे की, यानी पौधों की। इस ग्रुप में वे सभी जीव आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी का यूज करके, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इनमें पेड़, पौधे, झाड़ियां और घास शामिल हैं। ये जीव जमीन और पानी दोनों जगह पाए जाते हैं। प्लांटे के जीवों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। इनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये जीव जड़, तना, पत्ती और फूल जैसे अलग अलग पार्ट्स से बने होते हैं। प्लांटे के जीव हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके अलावा ये जीव फूड चेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और हमें खाना, लकड़ी और दवाइयां प्रदान करते हैं। प्लांटे के जीवों को पढ़कर हमें वनस्पति विज्ञान और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। एनिमेलिया सबसे ज्यादा जटिल और विकसित जीवों का ग्रुप है। ये सभी जीव कई कोशिकाओं से बने होते हैं और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। इनमें इंसान, जानवर, पक्षी, मछलियां और कीड़े मकोड़े शामिल हैं। ये जीव पानी, जमीन और हवा में पाए जाते हैं। इनका शरीर जटिल होता है, कई अंग और सिस्टम्स होते हैं। ये जीव खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं और एनर्जी फ्लो में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जीवों का वर्गीकरण विज्ञान के लिए कितना जरूरी है। इससे हमें जीवों की अलग अलग वैरायटीज और उनके आपसी रिश्तों को समझने में मदद मिलती है। और ये जानकारी सिर्फ विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे रोज के जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। वर्गीकरण से हमें नए जीवों को खोजने और उन्हें पहचानने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये हमें अपने एनवायरनमेंट और उसके अलग अलग पार्ट्स को समझने में भी मदद करता है। वर्गीकरण का एक और खास पहलू ये है कि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जीवन कैसे इवॉल्व हुआ है, यानी कैसे बदला है समय के साथ। इससे हम ये जान सकते हैं कि जीव कैसे विकसित हुए हैं और उनके बीच के रिश्ते कैसे बदलते रहे हैं।
तो दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाने और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे हमें पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अलग-अलग वैरायटीज को समझने और उन्हें बचाने में मदद मिलती है।